तो इक्वेशन करते हैं। दो ब्लॉक हैं ए और बी, है ना, मास दे रखा है दोनों का। They kept on the table as shown in the figure. Coefficient of friction A और B के बीच में 0.2 है और B और टेबल के बीच में भी 0.2 है। ठीक है, तो म्यू जो है वो दोनों सरफेस पे, इस सरफेस पे भी 0.2 है और इन दोनों सरफेस के बीच में भी 0.2 है। ठीक, मैक्सिमम फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड टू B हॉरिजॉन्टली, हमने B पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली F। तो क्या पूछ रहा है कि F का मैक्सिमम वैल्यू क्या है सो दैट ब्लॉक A डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक B। तो ऐसे करते हैं, दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस देखते हैं। बेसिकली ये ब्लॉक A हो गया और ये ब्लॉक B हो गया। अच्छा, ब्लॉक A पे ये वाला फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो ब्लॉक A को एक्सेलरेट कौन कराएगा? ब्लॉक A को ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है FA मैं बोल देता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट करा सकता है। ठीक है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो काउंटर पार्ट है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, जो इस वाले ब्लॉक पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ब्लॉक B को ब्लॉक A पीछे की तरफ खींच रहा है और ब्लॉक A को ब्लॉक B आगे की तरफ खींच रहा है ना, ये भी FA हो गया। अच्छा, ब्लॉक B का लोअर सरफेस, ब्लॉक B चूंकि आगे जाने की कोशिश करेगा, है ना, इस पे फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन में, तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा लोअर सरफेस पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? FB लगेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक A पे जो फोर्स लग रहा है वो केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो A का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो FA की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0.2 और नॉर्मल फोर्स कितना होगा? वेट के बराबर इसके, तो 10, मतलब कितना हो गया? 2 न्यूटन हो गया। ठीक है, FA मैक्स 2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A, ये कितना हो जाएगा? FA मैक्स अपॉन मास ऑफ A। ठीक है, तो ये हो गया 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है कि ब्लॉक A जो है वो हम नहीं चाहते हैं कि स्लाइड करे। ठीक है, तो ब्लॉक A स्लाइड नहीं करे, इसके लिए हम ब्लॉक A और B को एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं। यदि ये टेबल का सरफेस है तो हम एक बड़ा ब्लॉक हम इमेजिन कर सकते हैं जो कितना हो, MA प्लस MB के बराबर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये स्लिप करे। ठीक, और इस पे फोर्स लग रहा है फोर्स F और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है F। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सिचुएशन हो गई इस केस में, जब हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। ब्लॉक स्लाइड यदि कर रहा होता तो ऑब्वियसली फिर हम ये नहीं बना सकते थे, है ना, फिर हम कुछ इस टाइप से बनाते, कुछ मतलब, है ना, डिफरेंट एनालिसिस होता उसका। तो हम चाहते हैं कि ये कंबाइंड ब्लॉक जो है वो इस एक्सेलरेशन से मूव करे। ठीक है, तो F माइनस F ये कितना हो जाएगा? MA प्लस MB इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड कितना हो गया? F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, सीधा वैल्यूज डाल देते हैं। 0.2 इंटू टोटल मास कितना है? 1 + 3, है ना, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस MA प्लस MB 4 इंटू 2। ठीक है, ये 2, तो कितना हो गया? 16 न्यूटन हो गया फोर्स। तो इतना एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा
दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे मूव करने के लिए। बी पार्ट हो गया आपका आंसर।